ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे धमाकेदार शो इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, टेक, ब्यूटी, डेकोर और ख़ास तौर पे आपके किचन के लिए भी बहुत कुछ। तो बग़ैर किसी देर के अभी अपना फ़ोन उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, वरना आप कहेंगे कि बताया नहीं। तो जनाब आली, आज जो है ना, हम आपने देखा होगा हमारे एपिसोड्स में हम जो है ना वो हमेशा आपको कुछ रेसिपी दिखाते हैं, कुछ मज़े की चीज़ें बनाकर खिलाते हैं, उसमें हम दिखाते हैं कि किस तरह से उनको बनाना है। लेकिन आज जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट रूट पकड़ेंगे और आज इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हम रेसिपी से भी ना एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे बेसिक नाइफ स्किल्स। अब हम आज शुरू करेंगे बहुत बेसिक से और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम आपको किसी और एपिसोड में जो है उसमें हम मज़ीद आपको नाइफ स्किल्स दिखाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जो है ना हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि नाइफ़ को किस तरह से प्रॉपर उसका इस्तेमाल किया जाता है एक प्रोफेशनल किचन में या एक होम किचन में, और आप उससे किस तरह से अपने रेसिपीज़ में जान डाल सकते हैं, उसमें जायका डाल सकते हैं। तो आज जो है ना, अब हमारे पास सबसे पहले जो है आज का प्रोडक्ट हम बग़ैर किसी देर के इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। इनफैक्ट दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ही चीज़ है लेकिन दो प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला तो जो है वो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत नाइफ़ सेट है वन मोर क्रॉकरी की तरफ से, जिसके बहुत ही खूबसूरत जो है ना वुडन हैंडल्स हैं। और अब मैं आपको उसकी नाइफ़ को निकाल कर भी दिखाता हूँ। जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट नाइफ़ होती है, शेफ़्स नाइफ़। शेफ़्स नाइफ़ जो है ये हमारे पास इस नाइफ़ सेट में जो वन मोर क्रॉकरी की तरफ से है, इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये कार्बन कोटेड शेफ़्स नाइफ़ है। इसकी जितने भी हमारे पास जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे नाइफ़ जो हैं, बाकी वो मैं अभी मज़ीद आपको दिखाऊंगा, सारे ही कार्बन कोटेड हैं। और कार्बन कोटेड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कार्बन कोटेड जो है ना वो एक तो आपकी एज रिटेंशन में बहुत मदद करता है। मतलब जिस तरह से आप इसको यूज़ करते जाएंगे, कोई भी नाइफ़ आप यूज़ करें, उसका एक बेसिक उसूल है कि जिस तरह से नाइफ़ यूज़ होती रहती है, उसकी शार्पनेस जो है, उसका जो एज है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब कमज़ोर होता रहता है, डिटोरिएट होता रहता है। लेकिन जो कार्बन कोटेड नाइफ्स होती हैं, तो उसका जो एज है ना, उसकी एज रिटेंशन बहुत ज़बरदस्त होती है। प्लस ये जब आप अपनी नाइफ़ को शार्पन करते हैं, उसको तेज़ करते हैं, तो ये उसमें भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है और आसानी से शार्प हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये पूरा का पूरा 9 पीसेस का नाइफ़ सेट है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक पीलर है, एक सिज़र है, किचन सिज़र्स हैं, साथ में हमारे पास क्लीवर नाइफ़ है। वो क्या होता है मैं भी आपको कुछ देर में बताऊंगा। साथ ही हमारे पास एक सेरेटेड नाइफ़ है। सेरेटेड नाइफ़ का एक हैक बताएंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे इसके अंदर जो है वो एक यूटिलिटी नाइफ़ है और साथ ही एक पेयरिंग नाइफ़ है। इन दोनों के भी हम आपको यूजेस अभी बताएंगे। अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको अपना सेकंड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आज का जो है हमारा वो है ये नाइफ़ सेट, जो कि है हमारे पास भोजाज कलेक्शन का। और ये नाइफ़ सेट भी बहुत ही खूबसूरत है। इसमें एक एडिशनल बहुत ही खूब अच्छी जो है ना वो यूज़ की हमारी एक नाइफ़ इसमें भी मिलती है हमें। इसमें एक पीलर है, इसमें किचन सिज़र्स नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ी काम की नाइफ़ मिलती है जिसको हम कहते हैं बुचर्स नाइफ़। बुचर्स नाइफ़ जो है ना, इसको आम तौर से जो है, वैसे हमारे उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जी बुचर्स नाइफ़ जो होती है वो सिर्फ उसमें इस्तेमाल होती है गोश्त वगैरह काटने के लिए, कसाइयों वगैरह के पास आम तौर से आप इसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बुचर्स नाइफ़ जो है ना वो इस्तेमाल ज़्यादा जो है ना वो चाइनीज़ कुकिंग में होती है। अगर आपने कभी चाइनीज़ शेफ़ को या जो है एशियन शेफ़्स जो होते हैं ना, उनको अब अगर कभी आपने खाना बनाते हुए देखा हो, वो कभी भी जो है ना दूसरी नाइफ्स उनके काम में आती नहीं है। वो सारा का सारा अपनी चॉपिंग, कटिंग, स्लाइसिंग, व्हाटएवर दे वांट टू डू, पीलिंग भी इनफैक्ट, वो सब का सब जो है ना वो इससे करते हैं। तो ये जो है ना ये बड़ी एक हैंडी नाइफ़ होती है। और मुझे कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि जब मैं कुछ चाइनीज़ खाना बना रहा हूँ, कोई एशियन कुकिंग कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इस नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो अपना प्रिपरेशन करूँ। तो ये हमारे पास दो नाइफ़ सेट्स हैं।
हमारे पास एक नाइफ सेट जो है वो प्रीमियम है, थोड़ा सा ये मतलब एक्सपेंसिव साइड पर है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपके पास अभी QR कोड शो हो रहा होगा, आप उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID शो हो रही होगी, उसको प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर आप सर्च करें और आप ये प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। दूसरा, हमारे पास थोड़ा बजट फ्रेंडली ये वाला नाइफ सेट है, दोनों ही बहुत बेहतरीन है। ये प्योर स्टेनलेस स्टील है, वो कार्बन कोटेड है। तो अगर आप कोई सा भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ये थोड़ा बजट फ्रेंडली की तरफ है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, इसका भी तरीका यही है, QR कोड स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप इस प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, कि जिस तरह से हमने आपको बताया कि भाई बेसिक नाइफ स्किल्स का आज हमारा एपिसोड है, तो हम आपको बेसिक नाइफ स्किल्स ही बताएंगे कि आज हम क्या क्या सीख सकते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, और अब हम आपको बहुत बेसिक सी नाइफ स्किल्स सिखाएंगे अपने इन दोनों नाइफ सेट्स को इस्तेमाल करते हुए। और जब मैं कलनरी स्कूल में था, तो उसमें जो हमारा सेकंड लेसन होता है ना, जो मतलब अब आप कलनरी स्कूल में आएँ, आपको मतलब कुछ मतलब पहली क्लासेस होती हैं, जो उसमें सेकंड क्लास होती है ना हमारी, वो हमारी जो है ना वो बहुत बेसिक नाइफ स्किल्स के ऊपर होती हैं। और उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उस टाइम भी मेरा वही हाल था जो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का हो। और वो क्या करते थे, उनको नाइफ़ पकड़ना भी उस टाइम पर नहीं आती थी। और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आम तौर से बहुत से लोग इस तरह मैंने देखे हैं कि उनको जो है वो नाइफ़ पकड़ना भी नहीं आती, और वो नाइफ़ को जो है ना वो कभी इस तरह पकड़ रहे होते हैं, या फिर जो है वो कभी अजीब-अजीब तरीक़ों से पकड़ रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी पकड़ते हैं, उल्टे-सीधे तरीक़ों से पकड़ते हैं। जो सबसे सेफ़ेस्ट तरीका होता है, वो नाइफ़ को होल्ड करने का होता है यहाँ से। आपने अपने दोनों एक जो इंडेक्स फ़िंगर है आपका और आपका जो थंब है, मतलब ये वाली जो दो आपके फ़िंगर्स होते हैं, आपने इन दोनों को लेना है। इंडेक्स फ़िंगर को डालना है नाइफ़ के पीछे और थंब को रखना है नाइफ़ के ब्लेड के ऊपर बेसिकली। इससे आप बिल्कुल डरना नहीं है कि आपका जो है ना यहाँ पे जो उसका शार्प जो जगह है, वहाँ से आपका हाथ लग जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये आपको बेस्ट कंट्रोल देगा इनफैक्ट जब आप कुछ भी चीज़ काट रहे होंगे। और मैं आपको बिल्कुल अभी दिखाऊँगा उसको काट कर के आप इसको किस तरह से इस पोज़ीशन में होल्ड करके आप उसको किस तरह से काट सकते हैं। अच्छा जी जनाब, तो अब जो है मैंने आपको ग्रिप बता दी है। अब हम सीखेंगे कि हमने किस तरह से जो है ना कोई भी चीज़ हम जब काट रहे हों तो हम उसको किस तरह से काटें। अब जो है जब हमने नाइफ़ अपनी ग्रिप सीख ली, अब हम सीखेंगे कि भाई वेजिटेबल को किस तरह से हमने ग्रिप करना है। कोई भी वेजिटेबल आप काट रहे हो, लेकिन काटने के लिए ऑब्वियसली एक अदद बोर्ड की ज़रूरत तो होगी। तो हमारे पास बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। घरेलू ख़वातीन आम तौर से जो है उनको बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई होती है, और वो जो है इस तरह का हाथ में अपना एक हाथ में जो है उनकी सब्ज़ी होती है, दूसरे हाथ में नाइफ़ होती है, और वो टक 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 जो है ना वो अपना वेजिटेबल काट रही होती हैं। वो तरीका मैं पर्सनली तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, और उनका हाथ मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी नाइफ़ जो है ना वो इतनी शार्प नहीं होती। लेकिन अगर आपकी नाइफ़ शार्प होगी तो फिर डेफ़िनेटली आपके हाथ कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने जो है अपने इस बात का ख़्याल रखना है कि भाई आप एक प्रॉपर बोर्ड हो आपके पास। और आज का जो हमारा बोर्ड है ना, वो बड़ा एक स्पेशल बोर्ड है, और ये बोर्ड जो है वो प्रोफेशनल किचन्स में इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट मैंने जो अपने कुलिनरी लाइफ गुजारी है, अपना स्कूल गुजारा है मलेशिया में, और उसके बाद में जब इंडस्ट्री में भी जब मैंने काम किया है, उसमें भी यही वाला कटिंग बोर्ड इस्तेमाल होता था। और ये एक बहुत ही ड्यूरेबल कटिंग बोर्ड है। आम तौर से जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है वो इस पर मीट करता है। ऑल्दो ये प्लास्टिक है, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। और ये बोर्ड जो है वो हमारे पास है भोजास कलेक्शन की तरफ से। अच्छा, एक बात ये है कि जब लोग अपना नाइफ़ वगैरह काटते हैं तो उनकी उंगली कट जाती है, और डेफ़िनेटली मैं भी इस चीज़ को एडमिट करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो शुरू में मेरी भी उंगली कटी है काफ़ी दफ़ा। और ख़ास तौर पे जब आप रेस्टोरेंट में होते हैं, बहुत मज़े की मैं आपको बात बताऊं, जब आपकी उंगली कटती है तो जो आपके सीनियर शेफ़्स वगैरह होते हैं वो आपका बड़ा ही मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये कितना मतलब अभी न्यू भी है और इसकी तो उंगली कट गई। हालांकि उनकी भी पहले कटी होती हैं, लेकिन वो फिर भी जो है वो मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने भी अपना बहुत मजाक उड़वाया इस तरह उंगली वगैरह कटवा के। लेकिन विद टाइम आप प्रैक्टिस के साथ यू गेट बेटर, और फिर आप जो है उसमें सेफ हो जाते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एक प्रोडक्ट जो है ना वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि आज का हमारा चौथा प्रोडक्ट है। वो है NY स्टोर का, और ये है कट रेजिस्टेंट ग्लव्स। जी हाँ,
अब वैसे जब आप इनको बाय करेंगे, और बाय करने का मैं तरीका एक दफ़ा रिपीट कर दूं, QR कोड या तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा है उसको स्कैन करें, या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च करें, वहाँ से यू कैन बाय द प्रोडक्ट। जब आप इसको बाय करेंगे, जब आपके घर पे ये आएगा, तो उसमें होगा ये कि आपके पास 2 आएंगे। लेकिन आप प्लीज़ ये वाली बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा कि आप एक हाथ में जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसमें भी ग्लव पहन रहे हो और आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसमें भी ग्लव पहन रहे हो। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उसकी वजह ये क्योंकि बग़ैर ग्लव के ये कट रेजिस्टेंट ग्लव है, और ये कोई जो है वो फूड सेफ्टी वाला ग्लव होता है वो नहीं है, और वो भी हो तो मैं रेकमेंड नहीं करता। आपका जो बेस्ट ग्रिप आएगी वो आपके बेयर हैंड्स में आएगी, मतलब आपके जो नॉर्मल हैंड है उसके अंदर आपकी बेस्ट ग्रिप आएगी। तो आपने दोनों हाथों में प्लीज़ नहीं पहनना है। जो आपका डोमिनेंट हैंड है, अब लेट्स सपोज मेरा राइट हैंड डोमिनेंट है, मैं उसमें ग्लव नहीं पहनूंगा। जिस उंगली का जिस हाथ में कटने का ज़्यादा खदशा है, और वो ऑब्वियसली मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड ही होगा जिसको मैं ऐसे रखूँगा, उसमें ही होगा। तो फिर इस वजह से आपने सिर्फ नॉन डोमिनेंट हैंड में पहनना है। प्लीज़ ये वाली बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी। 2 इसलिए आए उन्होंने, वो बेवकूफ़ वो भी बेवकूफ़ नहीं है, 2 दे दिए इसलिए आए क्योंकि एक आपने यूज़ कर लिया तो आप एक कभी बाद में यूज़ कर सकते हैं। उसका बेसिकली पर्पस ये है। ठीक हो गया जी। अब जो है नाइफ़ को कोई भी आपने सब्ज़ी वगैरह काटनी होती है, लोगों को वो क्या करते हैं, उनका इस तरह से होता है। एक तो हैंडल बिल्कुल इस तरह से पकड़ा हुआ होगा फजूल तरीके से, और दूसरा जो है ना आपके हाथ का पोजीशन भी ना ऐसे होगा। और जब आप ऐसे काटेंगे ना, मुझे लग रहा है अगर मैंने ऐसे काटा ना, अगर मैं अपने कट रेजिस्टेंट ग्लव के ऊपर भी काटूंगा ना, आई एम श्योर मेरा हाथ कट जाएगा। तो ऑब्वियसली उसको एक पकड़ने की टेक्निक है जिसको कुलिनरी टर्म्स में क्लॉ टेक्निक कहा जाता है। क्लॉ मतलब पंजा, और आपने उसको जो है ना एक ऐसे पंजा बनाना है उसका, सही है। और अपना हाथ जो है, अगर मेरे हाथ पे इधर फोकस करें, हाथ को जो है अपनी बॉडी से अवे रखना है, सही है। मतलब मेरी आप स्टैंडिंग पोजीशन देख सकते हैं, मैं किस तरह खड़ा हूँ। मैं इस तरह नहीं खड़ा ना, मैं इस तरह खड़ा हूँ, मैं इस तरह खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा अपनी बॉडी से अवे। ठीक हो गया। तो अब मैं अपनी बॉडी से अवे खड़ा हूँ इस टाइम पे, और मैंने क्लॉ टेक्निक रखा हुआ है। क्लॉ टेक्निक के मदद से मैंने अपने वेजिटेबल को ग्रिप किया है। अब होगा ये कि मेरी जो नाइफ़ है ना, मेरे जो मिडिल फिंगर है इसके ऊपर नीचे जो है ना वो बेसिकली मूवमेंट करेगी, और मेरी नाइफ़ ऐसे अगर होगा ना तो इस तरह से, तो मेरा उंगली जो है वो कट जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस तरह से रखा होगा तो मैं आराम से अपना वेजिटेबल को स्लाइस करके काट सकता हूँ। अच्छा, जो मोशन मैं कर रहा हूँ उसके बारे में भी अभी आपको मैं बताता हूँ। और बहुत से लोग एक और भी चीज़ से बड़ा फैसिनेट होते हैं, वो जब शेफ़्स वगैरह को देखते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर या टीवी पर, जो भी वो देखते हैं, भाई उन्होंने जो है ना वो नाइफ़ को, अपना वेजिटेबल को ऐसे रखा है, और वो तो बगैर देखे जो है ना वो इतना फास्ट काट रहे हैं। आपको शुरू में, अगर स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको बिल्कुल भी ना स्पीड पर फोकस नहीं करना है। यू हैव टू बी जेंटल, यू हैव टू बी स्लो। आराम से पहले आप उसको आराम से उसकी प्रिसिजन रखिए, उसको सही से काटिए, उसके बाद देन यू कैन मूव ऑन टू द स्पीड वाला फैक्टर। ठीक है। तो आपने शुरू में बिल्कुल भी स्पीड नहीं लगानी। मैं भी जो मेरे अभी तक जितने भी हार्ट कटे हैं उसमें से आई थिंक 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो स्पीड के चक्कर में ही कटेंगे यार। वो वाला शेफ जो है ना वो तो ऐसे टक 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 कर रहा होता है, और मैं नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस यू कैन डू इट। ठीक है। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं टेक्निक के ऊपर, कि आपके पास 2 किस्म की वैसे जनरली टेक्निक्स होती हैं। वैसे बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं लेकिन जनरली 2 होती हैं, और मैं आपको इस टाइम पे 2 ही समझाऊंगा बिकॉज वी आर डूइंग बेसिक। ठीक है। एक होती है रॉक टेक्निक और एक होती है पुश टेक्निक। पुश टेक्निक होती है कि आपने जो है नाइफ़ को अपना ग्रिप किया और आपने ऊपर से नीचे पुश किया। पुश में जो है ना मैं सिर्फ उसको उठा रहा हूँ और मैं नीचे पुश कर रहा हूँ अपने नाइफ़ को। ठीक है। ये वाला एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक जो ज़्यादा सेफ़र होती है और बिगिनर्स के लिए वो ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, वो है रॉक टेक्निक। रॉक टेक्निक के लिए आपने करना ये है कि लेट्स सपोज आपके पास ये वेजिटेबल है और आपने जो है ना उसको रॉक करना है, बेसिकली आगे पीछे इस तरह से रॉक मोशन देना है अपने नाइफ़ को। और जब आप रॉक मोशन देंगे तो ये ज़्यादा सेफ़र टेक्निक है, और इसमें भी आपका जो भी वेजिटेबल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त कटेगा। ठीक हो गया जी। ये हो गई हमारी नाइफ़ की बेसिक टेक्निक्स। मैंने आपको एक रॉक मोशन सिखाया और दूसरा मैंने आपको पुश मोशन सिखाया। रॉक मोशन ऑब्वियसली बिगिनर्स के लिए है, तो वो मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे,
जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इस नाइफ सेट के अंदर भी पीलर है, लेकिन एक और हमारे पास जो है ना वो आज प्रोडक्ट है, हमारा आज का 5th प्रोडक्ट, जो कि है हमारा पोटैटो पीलर। ठीक है, तो पोटैटो पीलर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पीलर जो है ना वो हमारे क्या क्या काम कर सकता है। चलते हैं एक ब्रेक पर। तो जनाब आली, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से वापस आकर मैं आपको अभी, इससे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक पोटैटो पीलर है, लेकिन ये सिर्फ पोटैटोज़ को पील करने के काम नहीं आता। इससे आपने कोई भी वेजिटेबल पील करना हो, क्यूकम्बर्स पील करने हो या आपको पम्पकिन्स वगैरह पील करने हो, उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी सबसे ख़ास बात है ना, जो भी कोई भी पीलर हो ना, उसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि उसका जो ब्लेड है वो शार्प होना चाहिए। ये भी नाइफ़ नहीं होता, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ अ नाइफ। नाइफ में भी ब्लेड होता है, पीलर में भी ब्लेड होता है। पीलर बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट होता है आपके किचन के लिए, और ये आपको पीलिंग जो है ना इससे आपकी बहुत आसान बनाता है। शेफ़्स आमतौर से बोलते हैं कि भाई हमें अगर खाली आप शेफ़्स नाइफ दे दो ना, हम उससे जो है ना अपना पीलिंग भी कर लेंगे, काटा पीटी भी कर लेंगे, चॉपिंग, कटिंग, व्हाटएवर दे वांट टू डू वो सब कर लेते हैं। बट स्टिल पीलर जो होता है ना वो आपके किचन में बहुत हैंडी प्रोडक्ट होता है। और मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि आप पीलर से फटाफट किस तरह से जो है ना, लेट्स सपोज हमारे पास एक आलू है, आप किस तरह से पील कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पीलर का सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है ना, आमतौर से पीलर्स जो होते हैं वो दूसरे ग्रिप वाले होते हैं। जिस तरह से ये है एक पीलर, ठीक है, एक इस तरह का पीलर आता है, लेकिन जो एक ये वाला पीलर है इसकी ख़ास बात ये है कि ये आप इसको ग्रिप भी जो है ना वो नाइफ़ की तरह करते हो। तो आप इसमें जो है ना, सबसे पहले आप पोटैटो को अगर आपने पील करना हो तो आप सबसे पहले उसके टॉप पार्ट को 1 2 3 आपने निकाला, उसके बाद आप उसके नीचे वाले पार्ट पे जाओगे 1 2 3, और उसके बाद जो है ना आप यू गोना मूव ऑन। बस अब सिंपल स्ट्रेट इसमें आपने स्लाइसेस मारने, अपने पोटैटो को ग्रिप करते हुए आपने सिर्फ अपने हाथ को हिलाना है। पीलर को आप अपनी जगह पर ही रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं अपने पीलर को बिल्कुल नहीं हिला रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने हाथ को हिला रहा हूँ, अपने पोटैटो को हिला रहा हूँ, मतलब दूसरे हाथ में जो है मेरे, और उससे मैं पील कर रहा हूँ। और 1 मिनट से अंदर अंदर आप एक पोटैटो को पील कर लेना चाहिए विद प्रैक्टिस। अगर लेट्स सपोज आप बिगिनर हैं, ठीक है, यू कैन टेक 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन अभी आपने देखा कि मैंने उसको 1 मिनट के अंदर अंदर एक पोटैटो को पील किया। जो भी हमारा कचरा है उसको हम डालेंगे डस्टबिन के अंदर फ़ौरन, बिकॉज़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कुकिंग कर रहे हो। और आपके पास ये पील्ड पोटैटो विद इन लेस देन अ मिनट आपके पास रेडी हो गया। ठीक हो गया जी। दो मैं आपको और टेक्निक्स बताता हूँ, दो और हैक्स टाइप बता देता हूँ जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो हो गया जी हमारे पास पेयरिंग नाइफ़ का। पेयरिंग नाइफ़ मैंने आपको बताया कि हमारे पास दोनों सेट्स में पेयरिंग नाइफ़ अवेलेबल थी। और पेयरिंग नाइफ़ का क्या काम होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पेयरिंग नाइफ़ जो है ना वो आपको ज़्यादातर जो भी आपके छोटे मोटे टास्क होते हैं ना किचन में, उसमें मदद करती है। लेट्स सपोज़ ना सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह में, मतलब सिर्फ खाने वगैरह में नहीं, इनफैक्ट कोई छोटा मोटा आपको बॉक्सेस वगैरह खोलने हैं, कोई छोटा मोटा पैकेजिंग वगैरह खोलनी है, उसमें भी पेयरिंग नाइफ़ इज़ वेरी हैंडी। तो ये नाइफ़ जो है ना, मैं तो बहुत इसको किचन में अपने इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर कुकिंग की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो पेयरिंग नाइफ़ जो है वो डीसीडिंग में बहुत काम आती है। पीलिंग भी कुछ लोग इससे कर लेते हैं। एप्पल्स वगैरह हो ना आपके पास, तो आप एप्पल को एक मोशन में रख के यू कैन ईजिली पील विद अ गुड पेयरिंग नाइफ। लेकिन अभी मेरे पास जो है वो है एक बेल पेपर, और बेल पेपर को डीसीड किस तरह से करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके जो हैं वो टॉप और बॉटम पार्ट्स रिमूव करूंगा, और उसके बाद इसमें जो है ना, आप कभी भी बेल पेपर को जब भी आप काट रहे होंगे ना, तो आपके पास थोड़ा बहुत जो है ना इसके अंदर इस तरह से इसका जो ये वाइट वाला पार्ट होता है ना बेल पेपर का, अगर ये कैमरा इस पे फोकस कर सके, ये वाइट वाला पार्ट जो है ना, जब आप कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे ये पार्ट जो है ना बहुत बिटर होता है। तो अब अगर मैं अपनी बड़ी नाइफ इस्तेमाल करूँ, मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बड़ा है, इधर फंसेगा उधर फंसेगा। लेकिन पेयरिंग नाइफ बिकॉज इट्स वेरी हैंडी, आप कुछ भी नहीं, आपने बिल्कुल आखिरी वाले पार्ट में डाला, इस तरह से निकाला, उसको दूसरी तरफ टर्न किया, और ये आपका पिट एक निकल आया। सही है। इसी तरह से आपको ये वाला हटाना है, ये वाला तो वैसे ही साइड पे था, ये मैंने हटा दिया। इस वाले को भी मैं आपको रिमूव करके देता हूँ। तो ये जैसे मैंने इसको डीसीड किया, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल हरी मिर्च को डीसीड करना होता है, बहुत से लोगों को जो है ना वो
उसमें सीड्स नहीं पसंद होते, तो ये पेयरिंग नाइफ जो है वो उसमें भी बड़ी काम आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बेसिक नाइफ स्किल्स में मैं आपको एक छोटा सा हैक दे दूं, और वो मैं आपको अभी दिखाता हूं उसमें। इससे पहले मैं अपना कटिंग बोर्ड जो है वो क्लीन कर लूं, और फिर मैं आपको आखिरी हैक के ऊपर लेकर जाऊंगा, और फिर वी कैन एंड आवर एपिसोड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, टमाटर जो है ना, कुछ लोगों का कटिंग नाइटमेयर होता है। वो बोलते हैं यार टमाटर जो है ना काटना बहुत मुसीबत है, टमाटर हमसे नहीं कटता, टमाटर को कैसे काटना है। तो करना आपने ये होता है कि आपकी अगर नाइफ शार्प होगी ना, मैं अब भी आपको काट के दिखाऊंगा कि मेरे पास एक शार्प नाइफ है। मैं इस नाइफ से भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपके नाइफ का शार्पनेस टेस्ट भी हो जाए दोनों नाइफ्स का। और मैं आपको दूसरी नाइफ से भी करके दिखाऊंगा जो हमारे पास दूसरे सेट में थी। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक नॉर्मल शेफ नाइफ है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अगर आपके पास नाइफ शार्प होगी ना, टमाटर बहुत आसानी से कटेगा। ये देखिए, सिंपल। इसमें ना मुझे कोई इतनी मेहनत लगी, ना मेरा जो है ना इधर जूस निकल रहा है टमाटरों का। और ये देखें मैं कितना पतला इसको काटा है, मैंने अभी बगैर कोई फोकस किए, बगैर कुछ किए काटा है। लिटरली थोड़ा सी थ्रू टमाटर इसको मैं कहूँगा, बिल्कुल इस तरह कटा है। लेकिन लेट सपोज भाई आपकी नाइफ जो है ना आपने यूज़ कर करके उसको इतना डल कर दिया है कि अब जो है ना आपकी नाइफ जो है ना वो टमाटर को नहीं काट रही, और आपका जो कटिंग बोर्ड है ना वो बिल्कुल एक क्राइम सीन की तरह लग रहा है, उस पर खूनम खून टमाटर टाइप लग रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक सेरेटेड नाइफ। ये आप देख सकते हैं, सेरेटेड नाइफ जो होती है ना वो ऐसे ना उसके इधर दांत होते हैं। अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, इधर उसके ना दांत होते हैं, और वो किस तरह आसानी से आपको जो है ना सिर्फ टमाटर काटने में मदद करेगा, बल्कि इसका जो एक्चुअल पर्पस होता है ना वो ब्रेड्स काटना होता है। कोई भी आपको ब्रेड्स काटने हो, या लेट सपोज आपने केक है आपके पास और आपने उस केक को जो है ना वो उसको मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, बीच में से काटना है, तो ये उसमें भी बड़ा काम आता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती कि आपका जो सेरेटेड नाइफ है वो आपके टमाटर काटने में कितना मदद करता है। और ये देखिए, और लेट सपोज आपके पास क्या कहते हैं, आपका जो शेफ्स नाइफ है ना वो डल हो गया हो, आपने बहुत सारा अरसा यूज़ किया हो। सेरेटेड नाइफ ना कभी भी डल नहीं होता। ये आप इसको चाहे जितना भी यूज़ कर लें, मैं 8 साल के बाद भी इसको यूज़ करूँगा ना, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, इसका जो ये दांत वाला डिज़ाइन है बेसिकली, ये इस वजह से कभी भी इसको डल नहीं करता। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने किचन में अपनी हैसल, अपनी कुकिंग को आसान बनाने के लिए एक सेरेटेड नाइफ़ को यूज़ करके अपना टमाटर आसानी से काट सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितने अच्छे तरीके से टमाटर के स्लाइसेस काट लिए। ना मैंने कोई ज़ोर लगाया, ना मेरा कोई हाथ कटा, ना ही जो है मुझे कोई इसमें जो है ना वो जद्दोजहद करनी पड़ी। बहुत ही आसानी से मैंने आपको सेरेटेड नाइफ़ का यूज़ भी दिखाया, शेफ्स नाइफ़ का यूज़ भी दिखाया, पेयरिंग नाइफ़ का यूज़ भी दिखाया, और साथ ही साथ मैंने आपको पीलर का यूज़ भी दिखाया। तो ये हमारा आज का बेसिक नाइफ़ स्किल्स का एपिसोड था। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा, आपको ये पसंद आया होगा, और अब आप अगर आप उस तरह से अपने सब्जियों को काट रहे थे, अब हो सकता है कि आप अपनी टेक्निक को चेंज करेंगे, थोड़ा अपनी किचन लाइफ को ईजी बनाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फाइनली जाने से पहले मैं आपको आज के प्रोडक्ट्स का रिकैप दे दूं, इस एपिसोड का रिकैप दे दूं। सबसे पहले हमारे पास वन मोर क्रॉकरी की तरफ से ये खूबसूरत सा नाइफ सेट था। रोटेटिंग इसका जो है वो स्टैंड है, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के नाइफ्स भी हैं, साथ में पीलर भी है, किचन सीजर्स भी हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास भोजास कलेक्शन का 6 पीस का नाइफ सेट था, जिसमें मैंने आपको अभी सेरेटेड नाइफ़ यूज़ करके दिखाया, पेयरिंग नाइफ़ यूज़ करके दिखाया। इसके अलावा इसमें बुचर्स नाइफ़ था, और हमारे पास जो है वो इसमें पीलर भी था। ठीक हो गया जी। उसके बाद नंबर 3 पे प्रोडक्ट था, वो था हमारा प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड, ये वाला। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो मीट करता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को जो मीट करता है, ये हमारा कटिंग बोर्ड है। ये भी भोजास कलेक्शन का ही है। इसको मैंने आपकी इसके कलर ग्रेडिंग के बारे में भी बता दिया था। मूविंग ऑन, चौथा हमारा प्रोडक्ट था वो थे कट रेजिस्टेंट हमारे ग्लव्स। अगर आप बिगिनर हैं, आई वुड श्योरली रिकमेंड यू आप स्टार्ट करें। अगर आपको नाइफ़ में प्रैक्टिस भी करनी है, व्हाटएवर जो भी है आपको, आप स्टार्ट कीजिए सबसे पहले।
कट रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज़ करके, लेकिन एक हाथ में यूज़ करने, नॉन डोमिनेंट में, दोनों में नहीं करने प्लीज़। नंबर 5 पे हमारे पास था हमारा पोटैटो पीलर, और ये भी मैंने आपको दिखाया कि आप इससे किस तरह मल्टीपल वेजिटेबल्स जो है ना इससे आप पील कर सकते हैं। और वेजिटेबल का इस पीलर का एक और भी मैं आपको हैक अभी जाते जाते बताता चलूँ, दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में। कैबेज, जी हाँ, कैबेज भी आप इससे जो है ना वो श्रेड कर सकते हैं, खाली पील नहीं करता बल्कि श्रेड भी करता है। तो ये था खैर हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपी के साथ, नए हैक्स के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ। खुदा हाफिज़।